हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं विनोद खत्री आज फिर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रेरक वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं, लगभग सभी परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं और अब स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे हैं अपने एग्जाम रिजल्ट का, यानी परीक्षा परिणाम का। फ्रेंड्स, मेरी आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने जा रही है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपने एग्जाम रिजल्ट को लेकर बहुत तनाव में रहते हैं। उनके दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, मसलन मेरा एग्जाम रिजल्ट कैसा रहेगा, कहीं मेरे नंबर कम तो नहीं आ जाएंगे, या मैं परीक्षा में फेल तो नहीं आ जाऊंगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स से मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि आप इन नेगेटिव थॉट्स से उभरें, अपने अंदर पॉजिटिव थॉट्स लेकर आए, सकारात्मक सोचें। और सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका परीक्षा परिणाम आपकी योग्यता का आकलन करने भर के लिए नहीं है। समाज में ऐसे कई उदाहरण हैं जो हमें बताते हैं कि जीवन में सफलता का मापदंड केवल अच्छा परीक्षा परिणाम नहीं है। और भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लोगों ने अपनी सफलताओं के झंडे गाड़े हैं। हम सचिन तेंदुलकर जी को जानते हैं। दुनिया में ऐसा कौन सा शख्स है जो सचिन तेंदुलकर जी को नहीं जानता है, लेकिन हम सब यह भी जानते हैं कि वे अपने विद्यार्थी जीवन में एक बहुत प्रतिभाशाली विद्यार्थी नहीं रहे हैं। उनका पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा नहीं रहा है। इसके बावजूद उन्होंने जीवन में सफलताएं अर्जित की। उन्होंने क्रिकेट के दम पर, खेल के दम पर दुनिया में अपना एक नाम कमाया। हम स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के बारे में जानते हैं। वे भी अपने विद्यार्थी जीवन में बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं कर सके। इसके बावजूद उन्होंने अपनी गायकी के दम पर दुनिया में एक पहचान बनाई, नाम कमाया। और ये दोनों शख्सियतें जो हैं, ये पढ़ाई में बहुत बेहतर नहीं रहे, बावजूद भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी नवाजे गए। ऐसे हम समाज के अंदर कई बिजनेसमैन देखते हैं, कई कलाकार देखते हैं जो पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं रहे, लेकिन उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूंगा कि मात्र एक बार की असफलता, 2 बार की असफलता ये निश्चित नहीं करती कि अब आपको आगे सफलताएं प्राप्त नहीं होंगी। हमने कई ऐसे आईएएस, आईपीएस अधिकारी देखे हैं जो अपने विद्यार्थी जीवन में एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, या जिन्होंने कई बार असफलताओं के पड़ाव देखे हैं, लेकिन अपनी कड़ी मेहनत, दृढ़ता, लगनता के बल पर उन्होंने आखिरकार उन असफलताओं को सफलता में तब्दील किया है। तो मेरा ऐसे स्टूडेंट से कहना रहेगा कि आप परीक्षा परिणाम के प्रति बहुत ज्यादा चिंतित ना रहें। अगर आप एक बार असफल होते हैं, पुनः प्रयास करें, क्योंकि किसी ताले की चाबी जो होती है, गुच्छे की आखिरी चाबी होती है, और हम 1-2 चाबियों को ट्राई करने के बाद ताला खोलना बंद कर देते हैं। तो शायद हो सकता है कि हमारी किस्मत में जो है ताला आखिरी चाबी से ही खुलना हो। और अगर हम अपने विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई में बहुत बेहतर नहीं भी रह पाते हैं, तो अनंत क्षेत्र हैं जहां पर हम सफलताएं अर्जित कर सकते हैं, अपना एक भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं, अपना भविष्य निर्माण कर सकते हैं।
तो मेरा सभी स्टूडेंट से अनुरोध रहेगा, मेरा उन स्टूडेंट से भी अनुरोध रहेगा, अगर आपका परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा भी आता है तो अति उत्साहित ना हो, क्योंकि अभी सफर बहुत लंबा है। वैसे ही मैं कहना चाहूंगा कि जिनका परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा नहीं आता है उनको हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो एक शुरुआत है। अभी जीवन बहुत लंबा है, हमें बहुत सारे जीवन में पड़ाव देखने हैं, हमें बहुत सारे ऐसे चांस मिलेंगे, अवसर मिलेंगे जहां पर हम सफलताओं के झंडे गाड़ भी पाएंगे। साथ ही मेरा अभिभावकों से भी अनुरोध रहेगा कि आप अपने बच्चे के परीक्षा परिणाम के प्रति बहुत आशान्वित नहीं रहें। बहुत अच्छा परीक्षा परिणाम आता है, अच्छी बात है, लेकिन अगर अच्छा परिणाम नहीं आता है आपके पुत्र का तो आप प्लीज किसी प्रकार के नकारात्मक भाव लेकर अपने बच्चे को न डांटें। स्पेशली मैंने अभिभावकों के लिए एक पाती तैयार की है। मेरा सभी अभिभावक गणों से अनुरोध रहेगा कि आप इस पाती को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और साथ ही अनुरोध रहेगा कि प्रयास करेंगे जब आपके बच्चे का परीक्षा परिणाम आए तो आप स्वयं निराश ना हो, और अगर बहुत अच्छा परिणाम आए तो अति उत्साहित भी ना हो। आज की एक महत्वपूर्ण पाती आप सभी अभिभावकों के लिए। अभिभावक साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं परीक्षा परिणाम आने वाले हैं। ये स्वाभाविक है कि आप रिजल्ट को लेकर चिंतित हो रहे होंगे, लेकिन कृपया याद रखें परीक्षा में अधिक या कम नंबर आ जाने से बच्चों का भविष्य तय नहीं होता है। अभी तो उन्हें मीलों चलना है। कृपया याद रखें वे सभी छात्र जो परीक्षा में शामिल हुए थे उन्हीं के बीच कई कलाकार भी हैं जिन्हें गणित में पारंगत होना जरूरी नहीं है। अनेकों बिजनेसमैन भी हैं जिन्हें अर्थशास्त्र, भौतिक शास्त्र या अंग्रेजी में कुछ कठिनाई महसूस होती होगी, लेकिन यही आगे चलकर इतिहास बदल देंगे। इन विद्यार्थियों में कई संगीतकार भी हैं जिनके लिए रसायन शास्त्र के अंक कोई मायने नहीं रखते हैं। इनमें कई खिलाड़ी भी हैं जिनकी फिजिकल फिटनेस फिजिक्स के अंकों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आपका बच्चा मेरिट अंक प्राप्त करता है, 90% से अधिक अंक प्राप्त करता है, तो यह बहुत अच्छी बात है, खुशियां मनाएं, अति उत्साहित ना हो। लेकिन यदि वह ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे ताना ना मारे, उससे कृपया उसका आत्मविश्वास ना छीने। अभिभावक पूरे विश्वास और अपनेपन से उसे बताएं कि सब कुछ ठीक है और ये सिर्फ परीक्षा ही तो है, वह जीवन में इससे कहीं ज्यादा बड़ी चीजों को करने के लिए बना है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसे कितना अधिक स्कोर किया है, और उसके बारे में अपना फैसला ना सुनाएं। यदि आप उसे खुश मिजाज बनाते हैं तो वो कुछ भी बने उसका जीवन सफल रहेगा। यदि वह खुश मिजाज नहीं है तो वह कुछ भी बन जाए सफल नहीं हो पाएगा। कृपया ऐसा करके देखें, आप देखेंगे कि आपका बच्चा दुनिया जीतने में सक्षम है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी आज की ये वीडियो? उन स्टूडेंट से कहना चाहूंगा कि जो नकारात्मक थॉट्स रखे हुए हैं अपने आप को पॉजिटिव में बदले, खुश रहें, आनंदमय रहें। अभिभावक गणों से अनुरोध रहेगा कि ये तो केवल आपके बच्चे की एक शुरुआत भर है, उसे अभी जीवन में बहुत कुछ करना है। उसको आप उत्साहित करें, हतोत्साहित ना करें।
और केवल जीवन में सफल होने के लिए केवल और केवल एक पढ़ाई का क्षेत्र ही नहीं होता है। हम तमाम क्षेत्र देखते हैं जहां पर अपना भविष्य निर्माण किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स एंड प्रिय पेरेंट्स, आशान्वित रहें, नकारात्मक थॉट्स से उभरे, नकारात्मक सोच से उभरे, अपने आप को सकारात्मक बनाएं। जीवन बहुत खूबसूरत है और डिग्रियां में अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि डिग्रियां मात्र कागज के टुकड़े हैं। मानता हूं कि यही डिग्रियां जो हैं आपको बड़े बड़े पदों पर पहुंचाती हैं, लेकिन क्या जिनके पास डिग्रियां नहीं होती हैं वे जीवन में असफल रहते हैं? तमाम उदाहरण हमारे सामने हैं जो ये बताते हैं कि एक बहुत अच्छी पढ़ाई के अतिरिक्त भी जीवन में सफल होने के लिए बहुत सारे क्षेत्र हैं। हम उन क्षेत्रों को ट्राई कर सकते हैं और एक सफल व्यक्तित्व के रूप में समाज के सामने आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सकारात्मक रहें, अच्छी सोच के साथ रहें, खुश रहें, आनंदमय रहें और इसी के साथ मिलते हैं एक अगली प्रेरक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।